एआई समिट में सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, हरे गमछे वालों पर टिप्पणी से गरमाई बिहार की राजनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार एआई समिट 2026 के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बयान अब राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन गया है। पटना में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने आधुनिक तकनीकी और कानून व्यवस्था पर बात करते हुए हरे गमछे वालों का जिक्र किया। उसके बाद इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कई लोग इसे विपक्ष, खास करके राजद कार्यकर्ताओं पर तंज के रूप में देख रहा है, क्योंकि राजद समर्थकों और नेताओं के बीच हरे गमछे का इस्तेमाल लंबे समय से पहचान के रूप में माना जाता रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कार्यक्रम में कहा कि आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई तकनीक पुलिसिंग और कानून व्यवस्था को मजबूत करने में बेहद अहम भूमिका निभा सकती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर पटना शहर में लगे हजारों सीसीटीवी कैमरों को एआई तकनीक से जोड़ा जाए और सिस्टम को सिर्फ इतना निर्देश दिया जाए कि हरे गमछे वालों को खोजिए, तो कैमरा कुछ ही समय में उस व्यक्ति की पहचान कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा, मान लीजिए पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर एआई जनरेटेड कैमरे को एक बार कह दिया जाए कि हरे गमछे वालों को पकड़ना है, तो वह तुरंत उसे खोज लेगा। तकनीक इतनी तेज हो चुकी है कि अपराधियों की पहचान और ट्रैकिंग पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गई है। हालांकि बयान के बाद बढ़ती राजनीतिक चर्चाओं को देखते हुए सम्राट चौधरी ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका इशारा किसी खास पार्टी या समुदाय की ओर नहीं था। उन्होंने कहा कि उसके लिए अपराधी की कोई जात नहीं होती और न ही उसका कोई धर्म होता है। कानून सभी के लिए बराबर है और अपराध करने वाले चाहे किसी भी वर्ग से हो, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में सुशासन और कानून का राज स्थापित करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल का भी जिक्र करते हुए कहा कि स्पीडी ट्रायल और सख्त पुलिसिंग कार्रवाई की वजह से राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को खुली छूट देने की भी बात कही। सम्राट चौधरी ने मंच से कहा, अगर कोई अपराधी पुलिस को चुनौती देगा तो उसे 48 घंटे के भीतर जवाब मिलेगा। अपराधी चाहे किसी भी जाति, धर्म या राजनीति पहचान से जुड़ा हो, कानून उसे अपराध की तरह ही ट्रीट करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अपराध और राजनीति को अलग अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए। अपराधी को किसी जाति या सामाजिक पहचान से जोड़ना गलत है। सरकार का मकसद सिर्फ कानून व्यवस्था को मजबूत करना और आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम करना है। एआई समिट के दौरान मुख्यमंत्री ने बिहार में तकनीक आधारित पुलिसिंग, डिजिटल निगरानी और स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम को लेकर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिहार पुलिस एआई आधारित तकनीकों को ज्यादा इस्तेमाल करेगी ताकि अपराध पर तेजी से नियंत्रण पाया जा सके। सरकार राज्य में स्मार्ट कैमरे, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। इधर मुख्यमंत्री के बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने इसे राजनीतिक इशारा बताया है, जबकि भाजपा और एनडीए नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री ने सिर्फ तकनीक और कानून व्यवस्था की बात की है। सोशल मीडिया पर भी यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसको लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। फिलहाल एआई समिट में दिया गया यह बयान बिहार की राजनीति में नई बहस छिड़ चुका है। एक तरफ सरकार इसे तकनीक और कानून व्यवस्था से जोड़कर दिख रही है, तो वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक संदेश मान रहा है। आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।